यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने की जब आपने सोच ली है तो सबसे पहला स्टेप आता है अपने रिसोर्सेज को डिफाइन करना, क्योंकि अगर गलत रिसोर्सेज रेफर किए तो सालों साल की मेहनत भी खराब हो जाती है। इसलिए आज हम देखेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज राइट रिसोर्सेज होते हैं, और मैं ये भी बोलूंगा आपको कि रिसोर्सेज आपके मिनिमम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अबंडेंट रिसोर्सेज को लेके आ जाएं, जो बोले वही ले आएंगे। इसलिए हम मिनिमम बुक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनको आपको रेफर करना चाहिए, एंड आई विल से कि उनको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करें। डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। जी हाँ, और सब्जेक्ट वाइज हम इसके ऊपर बात करेंगे। हालांकि कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट भी हैं, उनके बारे में भी बता दूंगा, लेकिन पहले हम मेजर सब्जेक्ट का देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताना चाहूँगा। निर्णय आईएएस ने भी ये डिसाइड किया है कि आज निर्णय आईएएस में जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए भी सिविल सर्विसेज की जो आपका मटेरियल है, दैट इज बुक्स जो हमारे पास होंगी, जो सिविल सर्विसेज के लिए इंडियन पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री, एथिक्स, ये सब प्रिपेयर करना जो चाह रहे हो, आपको इन सब बुक्स के साथ आपके घर पे ये पैकेज डिलीवर किया जाएगा सेम फीस के अंदर। कोई आपका फीस में बढ़ोतरी नहीं है, मतलब बुक्स आपको खरीदने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए ही है कि आपको साथ में बुक्स मिलती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी बुक्स हमें सब्जेक्ट वाइज रेफर करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले हिस्ट्री की बुक आती है। देखिए, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। आपका एंशिएंट है, मॉडर्न है, मेडिवल हिस्ट्री है, और फिर चौथा पार्ट आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आई विल से कि आप क्या करोगे, आर.एस. शर्मा को रेफर कर सकते हो। मेडिवल पार्ट के लिए आप सतीश चंद्रा बुक को रेफर कर सकते हो। मॉडर्न इंडिया के लिए आई विल से कि स्पेक्ट्रम जो है वो ब्रीफली आपकी हिस्ट्री को डिफाइन कर देता है, काफ़ी हद तक आपका कवरेज कर देता है। आपके एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ से कवर हो जाते हैं। और अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको नॉर्मन लॉवे की बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास हिस्ट्री को पढ़ने के लिए परफेक्ट बुक्स होंगी। इसके अलावा आपको हिस्ट्री के लिए कुछ भी रेफर नहीं करना है। ठीक है, अब दूसरा सब्जेक्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी जो है एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है उससे। इसमें सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़िए, कोई भी एनसीईआरटी। वैसे तो लोग कहेंगे 6th 12th क्लास, लेकिन मैं बोलूँगा 11th एंड 12th क्लास एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है एनसीईआरटी, वो तो मस्ट रीड है, उसको किसी भी वैल्यू पे आप इग्नोर नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, कुछ एडवांसमेंट के लिए आप सर्टिफिकेशन फिजिकल इन ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग जो है हमारे पास, वो आप पढ़ सकते हैं। और ज्योग्राफी का ये कवरेज करने के बाद ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका रह जाता है, और वो इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, मैपिंग सेक्शन। उस मैपिंग सेक्शन को आप ऑक्सफोर्ड के एटलास से कवर करेंगे, काफी बेहतरीन होगा। ठीक है, ये 3 चीजें मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास में पॉलिटी। पॉलिटी के लिए नन अदर देन लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत आई विल से इट्स अ बाइबल, इट्स अ बाइबल फॉर द पॉलिटी। आपको इसके अलावा कुछ रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली एक बुक उठाइए और उसको एंड टू एंड पढ़ते रहिए, बस वही है आपका अल्टीमेट चीट बुक, मैं बोलूंगा। फिर आता है इकोनॉमी पार्ट। इकोनॉमी देखिए आपके जीएस 3 का पार्ट है, काफ़ी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है, और इकोनॉमी तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अगर हम सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, लोगों की लाइफ की बात करते हैं, तो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। और इकोनॉमी एक डायनामिक सब्जेक्ट भी है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको स्टैटिक पार्ट ही पूछा जाता है, वहाँ पे आपकी डायनामिक नॉलेज को भी चेक किया जाता है, पूछा जाता है, उस पर काफ़ी सारे सवाल आपके देखने को मिल जाते हैं। तो आपको क्या रेफर करना है इसमें, एक तो इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह, या फिर आप संजीव वर्मा जी की भी बुक पढ़ सकते हैं। इनमें से जो आपकी चॉइस है वो आप पिकअप कर सकते हैं। अगर मैं होता तो मैं इसको पिक करता। ठीक है, फिर क्योंकि मैंने बोला कि इससे आपके बेसिक जो हैं कॉन्सेप्ट जो हैं, स्टैटिक पार्ट जो है वो तो डेवलप हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट करंट, क्योंकि करंट से क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल से कि कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना है, आप समरी पढ़ सकते हैं, किसी के लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं। और फिर आपको बजट्स के भी हाईलाइट पढ़ने जरूरी हैं। और अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपकी फरवरी और मार्च के आसपास में अवेलेबल होती हैं, और आपका फिर प्रीलिम्स एग्जाम बहुत नज़दीक होता है, तो यूपीएससी काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लेता है, इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करें। ठीक है,
नेक्स्ट जो पार्ट आता है आपके पास में वो है एनवायरनमेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एनवायरनमेंट। आई विल से एनवायरनमेंट में आप शंकर आईएएस की बुक रेफर कर सकती हैं। 12th क्लास एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी है, सॉरी बायोलॉजी है, उसके चैप्टर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर का इंटीग्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल रिकमेंड फॉर एनवायरनमेंट। करंट अफेयर का इंटीग्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल रिकमेंड। अब आता है साइंस एंड टेक। देखिए साइंस एंड टेक के लिए सबसे ज्यादा डर किनको लगता है? साइंस एंड टेक के लिए सबसे ज्यादा डर उन लोगों को लगता है जो ये सोचते हैं कि सर हम तो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइंस एंड टेक में साइंस से कम टेक्नोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक तो 6 to 10th क्लास जो कि सबने पढ़ी है, एनसीईआरटी का बेसिक आप प्रिपेयर कर लो, उससे आपकी साइंस की बेसिक फाउंडेशन बन जाएगी। अब आप करंट अफेयर वाले पार्ट पे जाओ। स्पेशली इसरो ने क्या अचीव किया है, क्या नया इन्वेंशन हो रहा है, कोई रॉकेट बना है, फ्यूल कैसा है, ये सब चीजें। स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, इन सब के बारे में आपको पढ़ना जो है वो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आपको साइंस में टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को इजी बनाता है और बस उसी वजह से हम इस पर भी प्रोसीड करना चाहेंगे, प्रोसेस आउट करना चाहेंगे। ठीक है। देन इट कम्स टू एथिक्स पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एक अकेला पेपर ही 250 मार्क्स का है। अकेला एक पेपर ही 250 मार्क्स का है। तो इसमें लेक्सिकन आप पढ़ सकते हैं या सुब्बा राव भी पढ़ सकते हैं। आई विल रिकमेंड दिस। अब एथिक्स का क्या होगा? इससे आपकी जो टर्म्स है, जैसे कि एम्पैथी क्या है, सिंपैथी क्या है ना, ये सब तो कवर हो जाएगा। मतलब बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, फाउंडेशन जो वो बिल्ड हो जाएगी। लेकिन स्टिल एथिक्स में आपके दो पार्ट आते हैं। एक तो आपका फाउंडेशन से आ ही गया, लेकिन केस स्टडीज भी बहुत सारे आपसे पूछे जाते हैं। और केस स्टडीज के लिए मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगी आप अपने PYQs देखिए। पास्ट ईयर के पेपर को उठाइए, उसमें आपको पता ही लग जाएगा। अब अगर आपका मन ये है पूछने का कि सर इसमें कितनी कॉस्ट लग जाती है इस सारे प्रोसेस में, तो मैं बोलूंगा कि भाई आराम से आप मान के चलो कि मतलब इन बुक्स को खरीदोगे तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही है ये। हालांकि लेकिन 8 से 10 हज़ार एवरेज कॉस्ट लग जाती है। एक और बुक भी मैं रिकमेंड कर रहा हूं यहाँ पे, सीसेट के लिए है, अरिहंत की या इवन TMH की बुक आप रेफर कर सकते हो। सीसेट के लिए वो बहुत ही बेहतरीन होगी। लेकिन जब आपको इसी कोस्ट के ऊपर आपको बुक्स फ्री मिल रही हों, कोर्सेज भी मिल रहे हों, तो आई थिंक इट इज़ बेटर कि कोर्स और फिर बुक लेंगे। इससे बेटर है कोर्स में एनरोलमेंट जो है वो निर्णय IAS के साथ आप पढ़ाई करना शुरू करते हो आज के दिन। अगर आप करते हो तो आपको ये बुक्स जो हैं, नॉट डायरेक्टली दीज बुक्स बट फॉर एवरी सब्जेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रीसियस बुक्स आपको मिल जाएंगी आपके होम डिलीवरी पे। ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली मान लो कि 10 से 15 हज़ार रुपए की जो बुक्स हैं वो आपको इसमें मिलेंगी, और कपिल कोड यूज करोगे तो आपको फी में भी डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन दिस थिंग इज ओनली फॉर टुडे 30th of September। आज के लिए ही है ये चीज। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे आप बात कर सकते हो, या फिर आप निर्णय IAS काउंसलर से बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस। प्रिपेयर वेल, स्टे हेल्दी, stay connected।